ये खबर है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी यूके और फ्रांस के साथ हुर्मुज मिशन में शामिल होगा। ऑस्ट्रेलिया ने साफ कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज में कमर्शियल वेसल्स की सिक्योरिटी के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। इसे डिफेंसिव मिशन का नाम दिया गया है। इस मिशन का उन जहाज़ों को सिक्योरिटी देना है जो दुनिया भर में तेल और माल लेकर आते जाते हैं हुर्मुज के रास्ते से। ऑस्ट्रेलिया का इस मिशन में शामिल होना यह जाहिर करता है कि अब मामला सिर्फ दो मुल्कों का नहीं रह गया है, बल्कि इसमें दुनिया की बड़ी ताकतें भी कूद पड़ी हैं। इस मिशन का सीधा मतलब ईरान पर दबाव बनाना है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्क पहले ही अपना जाल बिछा चुके हैं और अब ऑस्ट्रेलिया के आने से इस गुट की ताकत और बढ़ गई है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया बार बार ये कह रहा है कि उसका मकसद किसी पर हमला करना नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने और अपने साथियों के कमर्शियल इंटरेस्ट की हिफाजत करना है। लेकिन हुर्मुज के उबलते पानी में जब इतनी सारी बाहरी फौजें एक साथ जमा होंगी तो अमन की गारंटी देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रंप एक तरफ सीज फायर की बात दोहराते रहते हैं, चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके अलाइज ईरान की घेराबंदी करने में जुटे हुए हैं, जो एक बहुत ही अजीब हालात पैदा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क जो आमतौर पर पीस की बात करते हैं, उसका इस तरह के मिलिट्री मिशन में शामिल होना ये इशारा करता है कि पर्दे के पीछे बहुत बड़ा गेम हो रहा है। दुनिया अब गुटों में बढ़ती जा रही है, जहां एक तरफ ईरान और उसके साथी हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की लीडरशिप वाला ये नया इत्तेहाद बन रहा है। इस मिशन को डिफेंसिव मिशन कहने के पीछे की असली वजह यह है कि ये मुल्क दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि वो जंग नहीं चाहते, बल्कि सिर्फ बचाव कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जब समंदर में हथियारों से लैस जहाज गश्त लगाते हैं तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि वो अपने नेवी शिप्स और निगरानी प्लेन इस इलाके में भेजेगा ताकि किसी भी हमले को रोका जा सके। ब्रिटेन और फ्रांस पहले से ही इस मिशन की कमान संभाले हुए हैं, और अब इस गठजोड़ ने ईरान के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ईरान पहले से ही अमेरिकी धमकियों से जूझ रहा है, और अब इन मुल्कों की नेवी का उसके घर के पास तैनात होना उसे और ज्यादा हमलावर बना सकता है। तो ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या इन मुल्कों की मौजूदगी वाकई समंदर में अमन लाएगी, या फिर ये तनाव को और ज्यादा भड़का देगी। हुर्मुज का ये रास्ता अब जहाज़ों के गुजरने का रास्ता नहीं रहा, बल्कि ये दुनिया की ताकतों के बीच बालादस्ती यानी सुप्रीमेसी की लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और ब्रिटेन का ये तालमेल ईरान को ये बताने के लिए है कि इस रास्ते पर वो अकेला अपना हक नहीं जता सकता है। लेकिन ईरान ने अब तक की जंग में जिस तरह से अपने आप को पेश किया है, उससे जाहिर है कि कई मुल्कों से अकेले दम पर लड़ सकता है, उन्हें पीछे धकेल सकता है। अमेरिका इजराइल के हमलों में यूएई और सऊदी अरब का नाम सामने आया है कि ये दोनों मुल्क भी ईरान पर हमला कर रहे थे। हो सकता है कुछ और मुल्कों के नाम और जाहिर हों, यानी ये तो साबित हो चुका है कि ईरान पर चारों तरफ से हमले हो रहे थे, और ईरान एक साथ चारों तरफ हमलों का कामयाबी से जवाब भी दे रहा था।